बहुत पुराने जमाने की बात है। जजीरा नमा अरब के करीब एक मुल्क नजरान पर एक इंतहाई जाबिर और जालिम बादशाह हुकूमत करता था, जिसका नाम ज़ुनवास बताया जाता है। इस बादशाह का गुरूर और तकब्बुर इतना बढ़ चुका था कि वो खुद को सिर्फ बादशाह नहीं समझता था, बल्कि उसने अपनी राया पर यह लाजमी कर दिया था कि वो उसे अपना रब और खुदा माने। पूरे मुल्क में खौफ का राज था और जासूस हर गली कोचे में फैले हुए थे कि अगर कोई शख्स गलती से भी आसमानों वाले रब का नाम लेता तो उसे इबरतनाक सजा दी जाती। लोग बादशाह के सामने सजदा करते और अपनी हाजतें इसी से मांगते जो कुफ्र का घटा टूप अंधेरा था। इस बादशाह की ताकत का असल राज इसकी फौज नहीं, बल्कि इसका एक खास जादूगर था जो इंतहाई माहिर मक्कार और शैतानी इल्म का बादशाह था, और वो शायातीन की मदद से बादशाह के लिए गैब की खबरें लाता और लोगों पर खौफतारी करता था। फिर वक्त गुजरता गया और जादूगर पर बढ़ापा तारी होने लगा। उसकी कमर झुक गई और उसे मौत का साया अपने सिर पर मंडलाता नजर आने लगा। तो एक दिन वो लड़खड़ाते कदमों के साथ बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ और कहा कि ए बादशाह, मैंने सारी जिंदगी तेरी सल्तनत को मजबूत करने में गुजारी है, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मुझे डर है कि मेरे मरने के बाद ये जादू खत्म न हो जाए। लिहाजा आप पूरी सल्तनत में तलाश करवाएं और एक ऐसा लड़का ढूंढ कर मेरे हवाले करें जो ज़हीन तरीन हो, ताकि मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों तक उसे वो सारा इल्म मुंतकिल कर दूं। बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया और आखिरकार एक ऐसे लड़के का इंतखाब किया गया जिसकी आंखों में जहानत की चमक और चेहरा मासूम था। अब लड़के की तरबियत का आगाज हुआ और उसका रोजाना का मामूल बन गया कि वो सुबह सवेरे अपने घर से निकलता और जादूगर के पास जाता। लेकिन अल्लाह की शान देखिए कि लड़के के घर और जादूगर के ठिकाने के दरमियान रास्ते में एक वीरान जगह पर एक ईसाई राहब का इबादत खाना था। एक दिन लड़का वहां से गुजर रहा था कि उसे कटिया के अंदर से किसी के पढ़ने की धीमी आवाज आई, तो वो रख गया। अंदर जाकर देखा कि एक बुजुर्ग इंसान नहायत आजिजी से आसमान की तरफ हाथ उठाए दुआ मांग रहा है। राहब ने लड़के को बताया कि बेटा, इस कायनात का खालिक वो बादशाह नहीं है, बल्कि वो अल्लाह है जिसने आसमान और जमीन बनाए। लड़के के दिल में राहब की बातें उतर गईं और उसकी जिंदगी दो मतजाद दुनियाओं में बट गई। सुबह जब वो घर से निकलता तो सीधा राहब के पास जाता और वहां अल्लाह की वहदानियत का दर्स लेता, जिसकी वजह से उसे जादूगर के पास पहुंचने में देर हो जाती और जादूगर उसे बेतहाशा मारता पीटता। फिर वापसी पर वो दोबारा राहब के पास रखता तो घर पहुंचने में देर हो जाती और वालिदैन नाराज होते। वो नन्हा बच्चा दोनों तरफ से पिट रहा था, तो आखिरकार उसने राहब से शिकायत की। राहब ने उसे एक हिकमत सिखाई कि जब जादूगर पूछे कि देर क्यों हुई तो कह देना घर वालों ने रोक लिया था, और जब घर वाले पूछें तो कह देना जादूगर के पास काम ज्यादा था। ये तदबीर काम कर गई और वो सुकून के साथ दीन हक सीखता रहा। एक दिन लड़का हस्बे मामूल रास्ते से गुजर रहा था कि उसने देखा एक बहुत बड़ा और हैबतनाक दरिंदा रास्ते के बीच में आ बैठा है, जिसने लोगों का रास्ता बंद कर रखा है और सब बेबस खड़े हैं। लड़के ने सोचा कि आज इम्तिहान का दिन है कि जादूगर का तरीका बेहतर है या राहब का दीन सच्चा है। उसने जमीन से एक आम सा पत्थर उठाया और अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, अगर राहब का मामला तेरे नजदीक जादूगर से ज्यादा महबूब है तो इस जानवर को हिलाक कर दे। ये कहकर उसने पत्थर फेंका और पत्थर लगते ही वो पहाड़ जैसा जानवर ढेर होकर मर गया और लोगों का रास्ता खुल गया। इस दिन उसे यकीन हो गया कि हक सिर्फ राहब के पास है। लड़का भागता हुआ राहब के पास गया और सारा वाकया सुनाया। राहब ने कहा कि ए मेरे बेटे, आज तुम मर्तबे में मुझसे आगे बढ़ गए हो और अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है, लेकिन याद रखना कि अनकरीब तुम आजमाए जाओगे, और जब तुम पर मुसीबत आए तो खबरदार मेरा पता किसी को न बताना। अब अल्लाह ने उस लड़के के हाथ में मसीहाई रख दी। वो मादिरजाद अंधों और कोढ़ियों के मरीजों को भी अल्लाह के हुक्म से ठीक करने लगा और उसकी शहरत पूरे शहर में फैल गई।
बादशाह का एक खास वजीर नाबीना हो चुका था। वो बहुत सारे कीमती तहाइफ लेकर लड़के के पास पहुंचा और कहा कि अगर तुम मुझे शफा दे दो तो ये सब माल तुम्हारा है। लड़के ने मुस्कुराकर कहा कि मैं किसी को शफा नहीं देता, शफा देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। अगर तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ तो मैं दुआ करूंगा। वजीर ने वहीं इस्लाम कबूल किया और लड़के की दुआ से उसकी आंखें रोशन हो गईं। अगले दिन वजीर दरबार में जाकर बैठा तो बादशाह ने हैरान होकर पूछा कि तुझे बिनाई किसने लौटाई? वजीर ने बेखौफ होकर कहा कि मेरे रब ने। बादशाह ने गुस्से में कहा, यानी मैंने? वजीर ने कहा, नहीं, मेरा और तेरा रब सिर्फ अल्लाह है। बादशाह के हुक्म पर वजीर पर बदतरीन तशद्दुद शुरू हुआ, यहां तक कि उसने बता दिया कि मुझे इस लड़के ने यह तालीम दी है। बादशाह ने लड़के को गिरफ्तार कराया और कहा कि मैंने सुना है तेरा जादू कमाल को पहुंच गया है। लड़के ने भरी अदालत में कहा कि मैं जादूगर नहीं हूं और शफा सिर्फ अल्लाह देता है। बादशाह ने लड़के पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए और आखिरकार लड़के से राहब का पता निकलवा लिया। बादशाह ने राहब को बुलाया और दीन छोड़ने का कहा, लेकिन राहब ने इनकार कर दिया। बादशाह ने एक बहुत बड़ा आरा मंगवाया और राहब के सिर के ऐन दरमियान रखकर उसे चीर कर 2 टुकड़े कर दिया, लेकिन वो हक से न फिरा। फिर वजीर को भी उसी तरह आरे से चीर कर शहीद कर दिया गया। अब बादशाह ने लड़के को मारने के लिए सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे बुलंद पहाड़ की चोटी पर ले जाओ और अगर दीन न छोड़े तो धक्का दे देना। चोटी पर पहुंचकर लड़के ने दुआ की कि ए अल्लाह, उनके शर से मुझे बचा ले। अचानक पहाड़ लर्जा और जलजला आया, जिससे तमाम सिपाही खाई में गिरकर हलाक हो गए और लड़का सही सलामत वापस बादशाह के पास आ गया। बादशाह ने झंझलाकर नए सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे कश्ती में बिठाकर समंदर के बीच ले जाओ और गरक कर दो। वहां भी लड़के ने वही दुआ की तो समंदर में तूफान आया और सारे सिपाही डूब गए, मगर अल्लाह ने लड़के को बचा लिया और वो फिर बादशाह के पास आ गया। लड़के ने बादशाह की बेबसी देखकर कहा कि ए बादशाह, तो मुझे कत्ल नहीं कर सकता जब तक तो वो न करे जो मैं कहूं। बादशाह ने पूछा, वो क्या तरीका है? लड़के ने कहा कि तमाम लोगों को एक खुले मैदान में उठाकर मुझे खजूर के तने पर सूली चढ़ा और फिर मेरे ही तरकुश से एक तीर निकालकर कमान में जोड़ और बुलंद आवाज से कह कि उस अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है, फिर वो तीर मुझे मार तब मैं मरूंगा। बादशाह ने ऐसा ही किया। लाखों का मजमा था। बादशाह ने बुलंद आवाज से पुकारा, बिस्मिल्लाहि रब्बि हाज़ल गुलाम, और तीर छोड़ दिया। तीर सीधा लड़के की कनपटी पर लगा और लड़का शहीद हो गया। ये देखते ही मजमा में एक अजीब लहर दौड़ गई और लोगों ने देखा कि बादशाह बेबस था और लड़के के रब के नाम के बगैर उसे मार भी नहीं सकता था। अचानक सब लोग पुकार उठे कि हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए। बादशाह गुस्से में पागल हो गया और उसने हुक्म दिया कि शहर के रास्तों पर खंदकें खोदो और इनमें आग दहका दो। फौजियों ने लोगों को पकड़कर आग में फेंकना शुरू किया, लेकिन लोग हंसते खेलते अल्लाह का नाम लेते हुए आग में कूदने लगे। इस दौरान एक औरत आई जिसकी गोद में दूध पीता बच्चा था। वो आग देखकर ममता की वजह से जरा झचकी तो अल्लाह ने उस शेर ख्वार बच्चे को बोलने की ताकत दी और बच्चे ने कहा कि ए मेरी माँ, सब्र कर और कूद जा, बेशक तो हक पर है। माँ का हौसला बढ़ गया और वो बच्चे समेत आग में कूद गई और यूं इसहाबुल अखदूद का यह वाकया तारीख में अमर हो गया।